जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। एक बहुत सुंदर बात है, अपनी जिंदगी में इसको जरूर उतार कर रखना कि शंकर के मंदिर में जाकर आप जल चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं और शंकर जी आपकी नहीं सुन रहे तो जरूर अपनी सेवा में कमी होगी। शिव देने में कमी नहीं रखता, कमी अपनी सेवा में हो। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करते हैं, हम पूजन करते हैं, मैं तो इतने साल से बेलपत्र चढ़ा दी, मैं तो इतने साल से जल चढ़ा रही हूं, मैं इतने समय से भगवान के 16 सोमवार कर रही हूं, मैं इतने समय से संकट सोमवार के व्रत कर रही हूं। भगवान नहीं सुन रहे तो उसमें भगवान की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। गलती तुम्हारी है। जब 10 दिशाओं को भगवान शंकर ने बांटा और शंकर भगवान ने 10 दिशाओं को बांटा तो 10 दिशाओं का आधिपत्य बनाया है कि कौन सी दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा, कौन से देवता यहां पर निवास करेंगे, किसका आधिपत्य इस दिशा में होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशा सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सामने खड़ी है चारों दिशा। धीरे धीरे करते ईशान, वायव्य ये भी आकर खड़ी हो गई। 10 दिशा शिव जी के सामने थी, 10 दिशा, 10 दिशा, सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी हुई, केवल एक दिशा ऐसी थी दक्षिण, जो भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर के स्वरूप का अनुमोदन कर रही थी, केवल दक्षिण दिशा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न है, जीवन से होगा शायद, और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं कथा को, यूट्यूब, फेसबुक पर, आपके भी मन में यह प्रश्न आया होगा, कभी जिंदगी में तो आया होगा कि शंकर जी की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है। कभी तो जीवन में प्रश्न आया होगा आपके भी कि सब शंकर जी के मंदिर में शंकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों होती है, किस लिए रहती? महाराज, केवल एक दिशा ऐसी है दक्षिण, जो दिशा भगवान शंकर का गुणगान कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रही है। सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी, दक्षिण दिशा शिव की आराधना कर रही थी, शंकर की। वहीं पर उत्तर जो दिशा थी वो खड़ी होकर दक्षिण दिशा की ओर हंसने लगी। सारी दिशाएं, होता है जब 10 फ्रेंड, 10 सहेलियां, सरल भाषा में समझिए इसको, 10 फ्रेंड, 10 सहेलियां एक जगह पर इकट्ठी हुई और एक सहेली अकेली बैठकर माला जपे, नाम जपे, या हैंडसेट मोबाइल चलाए, या फोन पर लगी रहे, या बात करे, तो जितनी जो सहेलियां होंगी ना, ठिठोली तो करेंगी ना। दक्षिण दिशा को देखकर उत्तर दिशा ठिठोलियां करने लगी, हंसने लगी। भगवान शिव की आराधना में दक्षिण लगी हुई थी। पूरब और पश्चिम, ये 2 दिशा ऐसी थी जिनको बहुत अभिमान था, बहुत अभिमान। तो इन्होंने तो पहले ही सोच लिया था कि सर्वदेव हमारे अधीन, पूरब और पश्चिम के अधीन सर्वदेव। तो जब सर्वदेव मेरे अधीन है, हमारे अधीन है, तो हम क्यों जपें, हम क्यों स्मरण करें। पूरब और पश्चिम बैठे रहे।
एक सिंपल भाव में बैठे भी रहो ना, मत हंसो, मत ठिठो।